सभी साथियों को नमस्कार। यदि आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स बोले तो आप एकदम फ्रेशर हैं, शेयर मार्केट की आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के वो सभी तरीके आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और हर बात को समझना है, क्योंकि शेयर मार्केट से जितनी तरीके से हम पैसा कमाते हैं उसी तरीके से पैसा गंवाते भी हैं। अगर विदाउट जानकारी के हम शेयर मार्केट में कदम रखेंगे तो काफ़ी हानि सहनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से। शेयर मार्केट से पैसा कमाना एकदम आसान है। शेयर मार्केट से 3 तरीके से पैसा कमाया जाता है। इन तीनों तरीकों में से जो बिगिनर्स हैं उनको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि उनको हानि ना हो। इन 3 तरीकों में से एक तरीका ही ऐसा है जिससे आपको हानि नहीं होगी और आप पहले कम से कम साल 2 साल इस तरीकों को सीखें और इसके बाद ही आप और दूसरे तरीकों को पैसा कमाने के लिए यूज़ लें। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, शेयर मार्केट में यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मतलब होता है आपको किसी भी ब्रोकर या ऐप के माध्यम से लॉगिन करना होता है। और ये लॉगिन करने के लिए कई ऐप हैं जिनके बारे में मैं कुछ ऐपों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला ऐप हम ग्रो ऐप लेते हैं। ग्रो ऐप के माध्यम से भी आप है जो अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और ये सारे ऐप आपको प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल रहेंगे। ग्रो ऐप के अलावा अगर आप चाहें तो एंजल वन ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। और एंजल वन के अलावा एक पेटीएम मनी है, इसको पेटीएम मनी को भी आप डाउनलोड करके इससे भी आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। डीमैट अकाउंट यानी कि लॉगिन जो आप करोगे वो आपका डीमैट अकाउंट ही रहेगा। आप चाहें तो जीरो द काइट को, आप इस ऐप को भी यूज़ ले सकते हैं। और एक ऐप यानी कि अभी हाल फिलहाल में फ़ोनपे द्वारा भी शेयर मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक जारी कर दिया है। तो ये सारे ऐप हैं, इन ऐप के माध्यम से आप लॉगिन करें, डीमैट अकाउंट खोलें और फिर शेयर मार्केट से में के अंदर अपना पैर रखें। चलिए अब हम आगे आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो शेयर मार्केट जो 3 तरीके होते हैं उनमें से पहला जो तरीका है उसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग्स। ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से आप हैं जो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसमें हानि भी ज़बरदस्त तरीके से होती है, तो लाभ भी आपको ज़बरदस्त तरीके से होता है। इसके बारे में जब तक आपको कोई नॉलेज नहीं होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचें, कोई कदम बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि उसके बाद आप जब शेयर मार्केट में 1-2 साल काम कर लेंगे तब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें दरअसल पुट और सेल जो बैंक निफ्टी है या फिर जो निफ्टी होती है निफ्टी 50, उसमें पुट और सेल का काम होता है। यानी कि आपको लगता है कि बाजार नीचे गिरने वाला है तो आप पुट करेंगे और जितना ही बाजार नीचे गिरेगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और आपको लग रहा है कि बाजार है जो बढ़ने वाला है तो आपको सेल करना होगा, सेल है जो बॉय करना होगा। और सेल बॉय करने से अब जितना ऊपर बाजार जाएगा उतना ही आपको फायदा होगा। यहाँ पर 2 तरीके से पैसा कमाया जाता है ऑप्शनल ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन इसके बारे में अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल भी ना सोचें। जो हम आपको तरीका बताएंगे वो तरीका आप अपनाएं तो आपको हानि बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और अगर विस्तार से जानकारी देंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके बारे में स्पेशल एक वीडियो हम बनाकर लेकर आएंगे। अच्छा, पहला तरीका आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का बताया है। दूसरा जो तरीका है शेयर मार्केट में वो होता है इंट्रा ट्रेडिंग का। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लाइव प्रूफ आपको बताएंगे कि इंट्राडे से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। इंट्राडे में आप जिस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं वो खरीद लें। वो करीब इंट्राडे है जो लगभग शेयर जो मार्केट है वो 9:15 पर खुल जाता है। 9:15 बजे शेयर मार्केट ओपन होता है और लगभग ये शेयर मार्केट है जो 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। इसका आप खासा ध्यान रखें, लगभग 3:30 बजे क्लोज होता है, ये तो 4 बजे इसका क्लोजिंग माना जाता है। तो 9:15 बजे से लेकर आप इंट्राडे कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे और आपको पता है कि इस कंपनी के शेयर हैं जो भागने वाले हैं या फिर उसमें कितने परसेंट वो भागेगा, उतना जितना परसेंट वो भागेगा उतना ही आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। इंट्राडे कैसे करते हैं, चलिए हम आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि इंट्राडे कैसे करना है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन रहेगा वो इन्वेस्टमेंट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। ये बिगिनर्स के लिए केवल और केवल यही कदम उठाना चाहिए पहली बार यदि आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, आपने किसी कंपनी का शेयर है जो खरीद लिया है और उसको महीना 2 महीने के लिए रख लीजिए।
अब जैसे वो शेयर बढ़ता है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ती है, वैसे-वैसे आपका पैसा स्पीड की तरह बढ़ता चला जाता है। लॉन्ग टर्म से कितना फ़ायदा होता है, ये हम आपको एक छोटा-सा उदाहरण देकर भी समझाएँगे। इसमें क्या होता है कि आप एक बार शेयर खरीद देते हैं और इसके बाद आपका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। यानी कि आप जितने महीने रखोगे, जितने साल उसको शेयर को आप रखोगे, उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया है, एक बार शेयर खरीद लिया है, तो आपके महीने का, साल भर का कोई चार्ज नहीं लगता है। चार्ज केवल शेयर खरीदने और बेचने पर लगता है। जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, जितने भी ऐप हैं, वो इसी प्रकार का चार्ज लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म का आपको यही फ़ायदा होगा। जैसे मान के चलिए आपने 1-2 दिन पहले शेयर खरीदा और 3 दिन बाद आपने देखा कि आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, शेयर अच्छा भाग रहा है और तो आपको यहाँ पर शेयर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा लाभ कमा सकते हैं, बेच सकते हैं। और यदि आप करोड़पति बनने का आपके सपने हैं तो उस शेयर को आपको लॉन्ग टर्म रोकना होगा। और जैसे साल दर साल आपका 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना ऐसे रुपए होता है। दरअसल जो मिडल क्लास के लोग होते हैं, जब शेयर मार्केट के बारे में उनको जानकारी लग जाती है तो ये कदम उठाते हैं और उनका सपना है घर बैठे पूरा हो जाता है। ये होता है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट से पैसा कमाना। शेयर मार्केट में पैसा कमाने का जो दूसरा ये जो बिगिनर्स के लिए ये पहला ऑप्शन है, पहला तरीका है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही आप अपनाएँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? चलिए इसके बारे में भी हम आपको लाइव प्रूफ जानकारी देंगे। तो ये है आपके सामने है जो शेयर मार्केट में 3 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। आज इंट्राडे में यदि हम लाइव देखेंगे कि किस प्रकार इंट्राडे से हम शेयर खरीदते हैं और किस प्रकार हम शेयर बेचते हैं, लाइव प्रूफ आपको दिखाया जाएगा। 2 ऐप हैं हमारे पास शेयर मार्केट के लिए, जीरो द काइट है और एक ग्रो ऐप है। लेकिन हम आज जीरो द काइट के माध्यम से इंट्राडे सीखेंगे। तो आपने जीरो द काइट ऐप पर ओपन किया है, इस प्रकार वो आपका पेज खुलेगा जिसमें काफ़ी वॉच लिस्ट के अंदर आप कितना भी यहाँ पर शेयर सर्च करके उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने काफ़ी किए हुए हैं। आज हम आईआरएफसी का शेयर लेते हैं और इस पे ही आज इंट्राडे करेंगे। तो हमने क्या किया कि इस शेयर पर जैसे हम क्लिक करेंगे, तो ये ऑप्शन आएगा बाय एंड सेल का। आप चाहें क्योंकि हमें इंट्राडे के लिए बाय करना है, तो हमने यहाँ पर बाय पे क्लिक किया। अब देखिए बाय पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा, जिसमें रेगुलर शेयर रहेगा और यहाँ पर क्वांटिटी कितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक ही शेयर से अभी आपको इंट्राडे सिखाना चाहूँगा, तो एक ही शेयर मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पर आता है ये मार्केट, मार्केट कैप का मतलब होता है कि आप चाहें कितनी वैल्यू पर। इस समय इसकी वैल्यू की बात करें तो 159.33 रुपए 26 पैसे के आस-पास आ रही है। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी तो ये मार्केट पर यानी जैसे ही मार्केट जितना मार्केट रहेगा उसी हिसाब से अगर आप शिफ्ट बाय करेंगे तो वो जो शेयर है आपका बाय हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन क्या लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा मार्केट पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो वर्तमान जो वैल्यू चल रही है वो आ जाएगी। यानी कि मार्केट वैल्यू 159.31 पर आप शेयर खरीद सकते हैं। अभी 59.33-34 से चल रहा है। लेकिन नहीं, मैंने ये क्या किया, मैंने यहाँ पर और कंडीशन कम कर दी कि मैं 159.27 पर एक शेयर खरीदना चाहता हूँ और ये जो शेयर मैं खरीदना चाहूँगा दरअसल ये शेयर या इंट्राडे पर रहेगा क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं और अगर आपको ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहता है, तो आपको इस लॉन्ग टर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, तो ये शेयर लॉन्ग टर्म पर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ हम बात करते हैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे अपन इंट्राडे के लिए करते हैं, तो यहाँ पर अमाउंट आपका कितना लगेगा और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो अमाउंट कितना लगेगा। जैसे मैंने अभी इसको इंट्राडे पे किया हुआ है, इंट्राडे पे मैं इसको अगर जैसे परफॉर्मेंस करूँगा, तो अभी 31.86 रुपए ये मार्जिन ले रहा है, ठीक है? इसका मतलब इतने रुपए आपको चाहिए इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए पैसा कम लगते हैं, कुछ इस ब्रोकर के माध्यम से लगते हैं, तो उस हिसाब से आपको फ़ायदा भी मिलता है। और लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो पूरा पैसा अपना ही जाता है। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म की बात करें और फिर से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको कितने रुपए चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए 159.27। आपने जितने रुपए का शेयर की वैल्यू रहेगी उतना ही रुपए आपको चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे मान के चलिए आप 2 शेयर खरीदेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका पूरा पैसा ही रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं ये देखिए 2 शेयर की वैल्यू ये हो जाएगी 318.54 रुपए। तो अगर हम 1 शेयर की बात करते हैं और 1 शेयर के लिए वही वैल्यू रहेगी, लेकिन हम इंट्राडे लेना चाहते हैं। इंट्राडे पर पैसा कम
इसकी इंट्राडे वैल्यू काफ़ी हर शेयर की इंट्राडे वैल्यू कम होती है। इसको आप खासा ध्यान रखना। अगर हम जैसे इंट्राडे पे करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो मात्र 1 शेयर के लिए ₹31.86 चाहिए। अभी मैंने क्या किया है, मैं आज आपको चलो 2 शेयर के माध्यम से इंट्राडे करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 शेयर लिया, अब आप देखोगे 2 शेयर के लिए कितने रुपए चाहिए, तिरे ₹63.71 और ये इसका चार्ज लग रहा है, ये एफ चार्ज ले रहा है, ठीक है? तो ठीक है, मैं 2 शेयर के माध्यम से इंट्राडे कर रहा हूँ। अभी मेरे वैल्यू में कि 159.27 पर ही खरीदूँगा। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है, यानी कि इसको बॉय करना है। तो मैं बॉय पे क्लिक किया, ये देखिए। अब आपने ऑर्डर है जो प्लेस कर दिया है, यानी कि अभी आपने ऑर्डर जो प्लेस किया था, वो यहाँ पर आएगा। लेकिन दरअसल बाज़ार की वैल्यू ₹159.27 हो गई थी, तो ये आईआरएफसी के 2 शेयर ऑटोमेटिक ही खरीद लिए गए थे। अगर जब तक खरीदते नहीं थे, वो इसी ऑर्डर लिस्ट में आपको यहाँ पर नज़र आते। आप इस ऑर्डर लिस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे, तो आपको ये सारे इंट्राडे के लिए आ जाएँगे। अच्छा, अभी आपने शेयर खरीद लिया, आज ही इस शेयर को बेचना होगा, ये आपको ध्यान रखना, आज इस शेयर को बेचना होगा और यदि आप शेयर को बेचना भूल जाते हैं, तो ऑटोमेटिक ये शेयर है 3:30 बजे के आस-पास इसी ब्रोकर के द्वारा, इसी ऐप के माध्यम से बेच दिया जाएगा। जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आप तो इंट्राडे को देखना चाहते हैं कि भाई मैंने जो शेयर खरीदा है वो मेरे को प्रॉफिट दे रहा है क्या हानि दे रहा है। अभी जो हमने आईआरएफसी का शेयर खरीदे, 2 शेयर खरीदे थे ₹159.27 पर, लेकिन अभी इसकी वैल्यू हो गई ₹159.20। तो ये तो आपको हानि दे रहा है, यानी कि अभी यहाँ पर ₹0.16 की आपको हानि हो रही है। ठीक है? लेकिन आप ये सोचना चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाऊँगा, अभी इस शेयर को नहीं बेचूँगा तो थोड़ा आपको और इंतज़ार करना होगा। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर अब इस शेयर को मान के चलिए ये हानि हो रही है, तो मैं अब इस शेयर को फिर से बेचना चाहता हूँ। अगर बेचना चाहूँगा तो इस शेयर पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है? चलिए मैं इस शेयर पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस शेयर पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 ऑप्शन आते हैं ऐड और एग्ज़िट का। यानी कि आप और शेयर खरीदना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक कर दीजिए कि और ऐड करना चाहता हूँ। नहीं आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो इस शेयर को बेचना चाहता हूँ अभी इसी वक़्त, तो आपको एग्ज़िट पर क्लिक करना है। या फिर यहाँ पर किसी-किसी ऐप में सेल पर सेल आता है, ठीक है? ऐड या सेल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर एग्ज़िट मतलब बाहर निकलना है इसको बेचकर। तो ठीक है, मैं इस एग्ज़िट पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे एग्ज़िट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही प्रोसेस आएगा कि भाई 2 शेयर थे, यहाँ पर मार्केट वैल्यू पर बेचना चाहोगे या फिर कुछ अलग इंट्राडे या कुछ अलग प्रॉफ़िट रखना चाहोगे। लेकिन अभी मैंने आपको क्योंकि मार्केट वैल्यू पर मैंने अभी आपको बेचना नहीं सिखाया, नहीं खरीदना सिखाया, तो अभी क्या करते हैं अपन कि इसको मार्केट वैल्यू पर बेचना चाहेंगे। आप चाहते हैं तो आप इसको कुछ समय के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि जैसे अभी मैं मार्केट के इस पर जब क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा ₹159.17 में अपना शेयर आप बेच सकते हो। लेकिन आप चाहते हो नहीं भाई मैं तो हानि नहीं चाहता, तो और क्योंकि मैंने खरीदा है 27 में, मैं 17 में क्यों बेचूँ? तो आप चाहें तो इसको कितना भी कर सकते हैं, मान के चलिए मैं तो ये रख लेता हूँ 47 में बेचूँगा, बाकी 159.47 में बेचूँगा। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे शिप टू सेल पे करेंगे तो ये ऑर्डर है जो ऑटोमेटिक ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको चलिए ये भी करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने शिप टू सेल किया, ये मैं शिप टू सेल करता हूँ, तो ये है मेरा ऑर्डर है जो कन्फर्म हो गया। आप जैसे ही इस ऑर्डर में जाओगे, आपको ऑर्डर में वो आपका जो आपने ऑर्डर किया है, ये देखिए कि आपने जो 2 शेयर आईआरएफसी के खरीदे थे, वो मेरा 1 शेयर मैंने जो खरीदा था 159.27 पे, लेकिन अभी जो वैल्यू है ये 159.17-20 चल रही है, लेकिन मेरा शेयर कितने पर बिकना चाहिए? 159.47 पर बिकना चाहिए, मैं बेचना चाहता हूँ। लेकिन भाई साहब अगर ये इतना शेयर नहीं बढ़ा, तो जो मार्केट है ऑटोमेटिक 3:30 बजे जितनी भी मार्केट की वैल्यू है, उसी मार्केट की वैल्यू पर बेच देगा और अगर ये शेयर बढ़ जाता है तो आपकी किस्मत है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक मैं इसमें और भी हम काम कर सकते हैं। अभी इसको मॉडिफ़ाई करूँगा कि मैं भाई नहीं मैं तो शेयर है ब बेचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तो आपको सिखाना है। तो मैं ये शेयर अभी बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम देखो ये मॉडिफ़ाई का ऑप्शन आता है, मॉडिफ़ाई कीजिए। मैंने मॉडिफ़ाई पर गया और यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो मेरा शेयर है भाई जो मार्केट वैल्यू उसी पर बेचना चाहता हूँ मैं तो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा जो ये आपका ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करूँगा। जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो ये मार्केट आ गया। कि वर्तमान में जो मार्केट वैल्यू चल रही है ना, उसी पर मैं शेयर बेचना चाहता हूँ। भई क्योंकि इधर हो सकता है जैसे आपने कम पे खरीदा और अभी शेयर बढ़ रहा है, तो उस पर अब मार्केट के आप कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर लिमिट लगा के कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको मैंने समझा दिया। अभी मैं इसको बेचना चाहता हूँ मार्केट पर। मैं एकदम मॉडिफ़ाई कर देता हूँ, मार्केट पे मेरा शेयर बिकना चाहिए। तो मैंने ये मॉडिफ़ाई कर दिया। जैसे मैंने मॉडिफ़ाई किया कि भाई मार्केट वैल्यू पर तो मेरा ऑर्डर है जो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया।
अब आप देखना चाहोगे भाई शेयर मेरा कितने में बिका था, तो उसके लिए आप इस पोर्टफोलियो पर जाइए और यहाँ आपको बता देगा कि आपका जो शेयर था वो कितने में बिका था। दरअसल मैंने इससे आपको जो हानि हुई है वो स्पष्ट दिखा है कि आपका टोटल जो प्रॉफिट और लॉस है वो 0.44 रुपए का हुआ है। आपका जो शेयर है वो कितने पर बिका, उसकी मार्केट वैल्यू है जो कितने पर रही, वो आपको यहाँ पर सब कुछ एनालिटिक में नज़र आएगा। तो ये जो जानकारी है ना, ये कोई नहीं सिखाता है इस प्रकार, आपको पूरा प्रूफ इंट्राडे करके सिखाया है। अगर लॉन्ग टर्म आपको करना है तो लॉन्ग टर्म की वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम चलिए लॉन्ग टर्म के बारे में भी सीख लेते हैं, क्योंकि आगे जो मैं आपको तरीका बताऊँगा लॉन्ग टर्म का तरीका ही बताऊँगा। तो अब हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप प्रारंभ में शेयर मार्केट में कदम रखना चाहते हैं, तो आप इन 2 ही तरीकों को अपनाएँ। इंट्राडे को तरीके को भी अभी आप बिल्कुल भी ना अपनाएँ। मैं तो आपसे इंट्राडे के लिए भी मना करूँगा, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है तो आप इंट्राडे से भी पैसे कमा सकते हैं। और नहीं तो आप लॉन्ग टर्म रखिए। लॉन्ग टर्म के क्या फ़ायदे होते हैं, चलिए मैं आपको एक छोटा-सा प्रूफ करके बताऊँगा। ठीक है? तभी आपको ये सब जानकारियाँ अच्छी लगेंगी। तो अभी यहाँ पर हम जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर शेयर खरीदना चाहोगे तो वही वही की वही वैल्यू है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी शेयर आप खरीद लीजिए। चलिए मैं अब दूसरा शेयर के बारे में आपको बताता हूँ। आज मान के चलिए सियाराम का शेयर है, ये मैं सियाराम कंपनी का एक शेयर है, इस शेयर को मैं खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर फिर वो बॉय का ऑप्शन आएगा, सेल एंड बॉय का ऑप्शन, मैंने बॉय पे क्लिक किया। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए पहले से आप देख लीजिए इंट्राडे लगा हुआ है। इंट्राडे पर मुझे शेयर नहीं खरीदना, मुझे लॉन्ग टर्म पे शेयर खरीदना है, मैंने लॉन्ग टर्म पर क्लिक कर दिया है, ठीक है? लॉन्ग टर्म पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे इसकी ये जो क दरअसल ये कंपनी है ना अपना शेयर लॉट में बेचती है। यानी कि 1-2 शेयर नहीं बेचती है। ये कंपनी क्या, अगर आपको सीआरएम के शेयर खरीदने तो ₹1500 ही शेयर 1500 शेयर खरीदने पड़ेंगे, इससे कम नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो मैं इस कंपनी के शेयर नहीं खरीदूँगा क्योंकि अभी मेरे को आपको सिखाना है तो इतना अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम दू अब अभी बार हमने आईआरएफसी का लिया था, अब की बार हम आरवीएनएल का शेयर ले लेते हैं। तो मैं आरवीएनएल के शेयर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बाय किया, मुझे 1 शेयर खरीदना है, मार्केट वैल्यू पर ही खरीदना है या फिर अपन कम वैल्यू भी लगा सकते हैं। अभी इसका शेयर 472.20 पे चल रहा है। एनएससी और बीएससी पे भी इतना चल रहा है। जिससे आप खरीदना चाहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, 1 शेयर चलो मैं खरीद लेता हूँ। अभी इसकी मार्केट वैल्यू है थोड़ा-सा जैसे कि 472.25 होगी, 30 होगी। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर मान के चलिए मैं इस पे कंडीशन लगा देता हूँ तो इस पे क्लिक करना होगा। मैं अपना शेयर है जो अभी जो वैल्यू चल रही है 472.25, मैं खरीदना चाहता हूँ 472.20 पर, ठीक है? आप अपने हिसाब से ये कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। इस पे मैं खरीदना चाहता हूँ तो डायरेक्ट मैंने शिफ्ट बाय पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया है। अभी जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये क्या अभी ऑर्डर में हो जाएगा क्योंकि अभी इतनी वैल्यू नहीं चल रही है ना, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। ये आपका ऑर्डर है जो प्लेस कर लिया गया है, ये देखिए कि आरबीएनएल का आपने 1 शेयर खरीदा है, वो आप खरीदना चाहते हैं 472.20 पर। अभी मार्केट की वैल्यू 472.20 आ चुकी है, लेकिन थोड़ा 20 से अगर नीचे गिरेगा तो ही ये शेयर खरीदा जा सकता है। अच्छा, हम देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा और वेट करने के बाद हम आपको बताएँगे कि भाई शेयर है जो बाय कर लिया गया है और इसको हमने लॉन्ग टर्म किया है। लॉन्ग टर्म का मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब तक आप नहीं चाहोगे आपका शेयर कोई नहीं बेच सकता। अभी जैसे कि आपके सामने ऑर्डर है जो कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब है कि वैल्यू है जो 420 से नीचे आई थी और तुरंत हमारा ऑर्डर है जो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसके बाद हमने अब पोर्टफोलियो में जाकर देखा, यहाँ पर हम पोजीशन में गए, तो हमने देखा जो शेयर हमने 472.20 में खरीदा था ना लॉन्ग टर्म के लिए उसकी वैल्यू 472.40 थी और जैसे ही 40 हुई आप देख सकते हैं आपके लिए प्रॉफिट दिखा रहा है 0.20 रुपए आपको 1 शेयर पर अभी मिल रहा है। तो इससे आप इस प्रकार पैसा कमा सकते हैं। अब मैं इसको जितना दिन रखूँगा, साल, 2 साल, इसका पैसा बढ़ता चला जाएगा। जैसे शेयर गिरेगा तो घटेगा भी, लेकिन जब शेयर गिरता है तब हमें क्या करना चाहिए? लोग अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो कुछ बातें होती हैं, उनको आप विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप कंपनी के शेयर कैसे खरीदने चाहिए, कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको जो बात बताया गया है कि हम शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं, वो ये 3 तरीके आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर धीरे-धीरे पैसा बढ़ रहा है, जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, वैसे-वैसे पैसा बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है
3 तरीके के माध्यम से हम शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं। स सबसे बेस्ट तरीका अगर आप बिगिनर्स हैं, प्रारंभ में शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, अभी तो 1-2 शेयर्स के हमने शेयर खरीदा, आप चाहें तो 2000, 3000, 100, 2 से 50 शेयर खरीद सकते हैं, तब ज़बरदस्त आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में कुछ बातें ध्यान भी रखनी होती हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में वही जानकारी लेकर आएँगे, तो इसलिए पहली बार आप इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।